शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। गोवा अग्निकांड के आरोपी अजय गुप्ता की कोर्ट में पेशी। साकेत कोर्ट में आरोपी अजय गुप्ता की पेशी। आपको बता दें कि नाइट क्लब का तीसरा पार्टनर है अजय गुप्ता। यहाँ पर बिल्डर अमित गुप्ता का भाई है अजय गुप्ता। अमित गुप्ता की 2 साल पहले हत्या हुई थी। अजय गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था और ऐसे में कोर्ट में पेशी और देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन ऐसे में एक के बाद एक बड़ी कामयाबी पुलिस की टीम को लग रही है। बिल्डर अमित गुप्ता के भाई अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर अब कोर्ट में पेशी होनी है। अमित गुप्ता की 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी और ऐसे में अजय गुप्ता की ये गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। अजय गुप्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था और अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। देखने वाली बात कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ दलीलें अजय गुप्ता की तरफ से रखा जाएगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साकेत कोर्ट में आरोपी अजय गुप्ता की पेशी है, अब से थोड़ी देर में पेशी होगी। नाइट क्लब का तीसरा पार्टनर है अजय गुप्ता। इसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद देखने वाली बात कि कोर्ट क्या कुछ आगे कोर्ट का रुख रहने वाला है, क्या रिमांड पर भेजा जाएगा। तो अमित गुप्ता की 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी। अजय गुप्ता अमित गुप्ता का भाई है और ये तीसरा पार्टनर है जिसकी तलाश में पुलिस की टीम थी। फिलहाल अजय गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और खबरों के मुताबिक साकेत कोर्ट में ये पेशी होगी। इसी बीच गुलफाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलफाम, अब से थोड़ी देर बाद अजय गुप्ता की कोर्ट में पेशी होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, गोवा के बर्थ बाय रोमियो लैन नाइट क्लब में हुई अग्निकांड के आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज पेश किया जाएगा थोड़ी ही देर में। अजय गुप्ता नाइट क्लब का तीसरा पार्टनर है और बिल्डर अमित गुप्ता का भाई है जिनकी 2 साल पहले हत्या हुई थी। और गोवा पुलिस ने अजय गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। अजय गुप्ता ने पुलिस को चकमा देने की तो बहुत कोशिश की थी, खुद इंजर्ड हो गए थे और अस्पताल में भी जाकर भर्ती हो गए थे, लेकिन पुलिस की तेज तर्रार कार्रवाई के चलते उनका यह प्लान फेल हो गया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब से कुछ देर के बाद उसको साकेत कोर्ट में पेशी की जाएगी। साकेत कोर्ट में पेशी होगी। क्या लगता है प्रशासन की तरफ से पुलिस की टीम जो है रिमांड की यहाँ पर अपील कर सकती है कोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण है उसमें अवैध तरीके से ये नाइट क्लब चलाया जा रहा था और कुछ ऐसे मानक है जिनका इस क्लब के अंदर उनका पालन नहीं हो रहा था और इसमें करीब 25 लोगों की मौत हुई है। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई है। तो जरूर यहाँ पर पुलिस जो है रिमांड की मांग करेगी और इसको रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन गुलफाम, अहम ये भी हो जाता है, देखने वाली बात यही होगी कि अजय गुप्ता की तरफ से उनके वकील क्या कुछ दलीलें आज कोर्ट में पेश कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, इसमें दलीलें तो खैर अजय गुप्ता की ओर से भी दी जाएंगी, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा है, इस हादसे को कहीं ना कहीं देखना होगा और इस हादसे के चलते इसमें 3 आरोपी है। अभी 2 आरोपी 2 पार्टनर और है, जिसमें गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा है, वो अभी फरार है। उनके खिलाफ भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं इनके वहां तक जाने के लिए पुलिस रिमांड पर जरूर लेगी और लेने के बाद वहां तक इनके लिंक निकाले जाएंगे ताकि ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल गुलफाम, देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट में क्या कुछ यहाँ पर दलीलें रखी जाती है और कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है। नजरें आप बनाए रखिएगा गुलफाम, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गोवा अग्निकांड में लूथरा भाइयों को लेकर अपडेट सामने आया है। लूथरा भाइयों ने अग्रिम जमानत अर्जी दी है। रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई है। गोवा क्लब हादसे के आरोपी है लूथरा ब्रदर्स। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा फरार चल रहे। फिलहाल उनकी तलाश को लेकर अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है और खबरों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि वो हिंदुस्तान यानी कि मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है और दोनों की तलाश में अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश भी दी जा रही है। तो एकाएक करके अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ऐसे में क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा फरार चल रहे हैं। लूथरा भाइयों ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल देखने वाली बात की कोर्ट और जो दायर अर्जी की गई है उस पर कोर्ट का क्या कुछ रिएक्शन रहेगा। तो गोवा अग्निकांड में लूथरा भाइयों को लेकर ये अपडेट सामने आया है। लूथरा भाइयों ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है। आपको बताते चले कि रोहिणी कोर्ट में यह अग्रिम जमानत अर्जी को दायर किया गया है। तो लगातार दोनों फिलहाल फरार चल रहे हैं और ऐसे में रोहिणी में
अब यहाँ पर अर्जी को जो है वो दायर किया गया है। तो गोवा क्लब हादसे के आरोपी है लूथरा ब्रदर्स, 25 की मौत हुई थी और कई इसमें बुरी तरीके से जख्मी भी हुए थे और इस पूरे मामले को लेकर एकाएक करके अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, गोवा अग्निकांड में दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। क्लब में नहीं थे आग बुझाने के उपकरण, एफआईआर में इसका जिक्र है। बिना सुरक्षा उपकरणों के फायर शो किया गया। क्लब में फायर सेफ्टी अलार्म भी नहीं था और क्लब में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था और इसीलिए दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने से वहां पर लोग फंस चुके थे। रिकॉर्ड में फायर ऑडिट की जानकारी भी नहीं मिली है और कई ऐसे कमियां और खामियां जो है इस पूरे क्लब में देखी गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो क्लब में इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था जिसकी वजह से वहां पर लोग फंस गए, क्योंकि अगर एग्जिट पॉइंट होता तो लोगों को निकलने में काफी ज्यादा सहूलत रहती और लोग वहां से निकल सकते थे। लेकिन क्योंकि वहां पर एग्जिट पॉइंट भी अच्छे से नहीं बनाया गया था और कोई भी दूसरा गेट वहां पर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट के लिए गेट था और इसीलिए कहीं ना कहीं दम घुटने की वजह से 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई इसमें बुरी तरीके से घायल भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और खुद सीएम प्रमोद सावंत की तरफ से कह दिया गया है कि इसके पीछे जो भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि फिलहाल लूथरा ब्रदर्स की तलाश में भी अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। अब तक कई पार्टनर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है और आने वाले समय में कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन गोवा अग्निकांड में दर्ज एफआईआर से ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां क्लब में कोई भी आग बुझाने के उपकरण मौजूद नहीं थे। सबसे बड़ा खुलासा। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, गोवा अग्निकांड में एक्टिव मोड में है प्रशासन। लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। रोमियो लेन रेस्टोरेंट के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण के 198 वर्ग मीटर हिस्से को तोड़ दिया गया है। अग्निकांड में गई थी 25 लोगों की जान और ऐसे में लगातार गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग और 25 लोगों की मौत का मामला अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और इसी पूरे मामले में गोवा सरकार एक्शन मोड में है और बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश पर लूथरा ब्रदर्स के वागाटोर बीच पर बने रोमियो लेन क्लब के एक बड़े हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली है और उसे जमींदोज कर दिया गया है। क्लब का यह हिस्सा सी बीच को अतिक्रमण करके बनाया गया था। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों ने आज सुबह ही क्लब को सील भी कर दिया है। शाम को यहां पर बुलडोजर पहुंच गया और गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर धीरज ने बताया है कि इस साल जुलाई में भी क्लब के इस हिस्से को डिमोलिश किया गया था, लेकिन क्लब के मालिकों ने फिर जगह पर अतिक्रमण कर लिया और ऐसे में एकाएक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है गोवा प्रशासन की तरफ से। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण करके बीच के पास अवैध अतिक्रमण किया गया था और ऐसे में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। इस पूरे एरिया को जमींदोज कर दिया गया।